अस्सलाम वालेकुम ज़िम्मेदार दोस्तों। मैं हूं नवीद हसन एग्रोनॉमिस्ट। आज आप दोस्तों के साथ एक लंबे ड्यूरेशन के बाद एक नए वीडियो पैगाम के साथ हाज़िर हूं। दोस्तों आज जिस फसल के हवाले से अब डिस्कशन करने लगे हैं वो हमारे मुल्क की एक अहम फसल है। कीमती ज़र मुबादला उससे हासिल होता है, उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके आटे से बेकरी की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती हैं, स्वीट्स में इस्तेमाल होता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक पहचान है वो फसल, और जिसको धान भी, मूंजी भी, पैडी भी कहा जाता है। तो उस फसल के हवाले से आज आप दोस्तों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा और पिछले 10-12 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस उस हवाले से उसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए हम कौन से इकदाम कर सकते हैं, तो वो आज तमाम बातें डिस्कस होंगी। दोस्तों आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी लेकिन इंशाल्लाह आपको रूटीन से हट के बहुत इन्फॉर्मेटिव इसमें डिस्कशन मिलेगी और जो ज़िम्मेदार कामयाब ज़िम्मेदारों के तजर्बात हैं उन तजर्बात की रोशनी में जो मैंने सीखा है और ज़िम्मेदार दोस्तों से जिससे अच्छी से अच्छी पैदावार ली जा सकती है, आज वो इंशाल्लाह डिस्कस होगा। तो दोस्तों पाकिस्तान का स्पेशली पंजाब का जो कॉलर एरियाज़ है, गुजरांवाला, सियालकोट वगैरह, उस साइड का जो चावल है वो पाकिस्तान की दुनिया भर में एक पहचान है। दुनिया भर में उसको पसंद किया जाता है, उसमें एक ख़ास किस्म की खुशबू आती है, तो इस वजह से वो हमारे लिए बड़ी एक इत्मीनान बख्श चीज़ है। अगर इसकी बात करें इसकी मुख्तलिफ अक़साम की, तो चावल को आम तौर पे दो अक़साम में डिवाइड किया जाता है। एक मोटी अक़साम होती हैं और दूसरा बासमती अक़साम है। मोटी अक़साम की बात करें तो उसमें जो वैराइटीज़ हैं, ईरी 6 है, ईरी 9 है, KSK 133 है, KS 282 है, नयाब ईरी 9 है, नयाब 2013 है, एक वैरायटी KSK 433 है। उसके अलावा मोटी अक़साम में कमर्शियल हाइब्रिड्स भी हैं, उसमें गार्ड कंपनी के हाइब्रिड हैं। उसके अलावा बाकी भी जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं पेस्टिसाइड कंपनीज़ के और सीड कंपनीज़ हैं उनके अच्छे हाइब्रिड्स हैं। अग्रिका कंपनी का मैक्सवेल के नाम से हाइब्रिड है और भी अच्छे अदारे जो हैं उनके अच्छे हाइब्रिड जो है मार्केट में मौजूद है। तो वो तमाम मोटी अक़साम में आता है। बासमती अक़साम की बात करें तो बासमती अक़साम में जो हमारी पुरानी वैराइटीज़ चल रही है, सुपर बासमती है, बासमती 515 है, नयाब सुपर है, उसके अलावा कायनात जिसको कहा जाता है PK 2011-21, उसके अलावा एक वैरायटी अल खालिद राइस के नाम से पिछले साल से मार्केट में मौजूद है, PK 2021 एक वैरायटी है। उसके अलावा एक किसान बासमती के नाम से जिसको 1509 भी कहा जाता है, वो भी एक वैरायटी है और ज़िम्मेदार दोस्तों की बड़ी पसंद की जाने वाली वैरायटी है और शार्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है। ये वैराइटीज़ जो है ना फ़ाइन वैराइटीज़ या बासमती अक़साम की ये वैराइटीज़ हैं। इसमें चनाब बासमती भी आती है। अब अगर बात करें इनकी जो शरा बीज है तो उस हवाले से शरा बीज कितनी होनी चाहिए, तो उसमें जो मोटी अक़साम है उनमें नॉर्मली 1 एकड़ के लिए पनीरी लगाने के लिए 5 से 6 किलो आपको बीज पनीरी के लिए चाहिए होता है। और जो सुपर अक़साम है उसमें 4 से 5 किलो अगर आपके पास बीज है। तो अब उसको पनीरी लगाई कैसे जाती है, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। राब का तरीका है, खुश्क तरीका है, कद्दू का तरीका है, वो ज़िम्मेदार दोस्त जानते हैं। अब उसमें बीज कितना डालना है फ़ी मरला, तो जो मोटी अक़साम है उसमें 1.5 से 2 किलो और जो बासमती अक़साम है उसमें 1 किलो। हाइब्रिड्स जो है वो मोटे जो हाइब्रिड्स की अक़साम है उनमें भी तकरीबन यही 1.5 से 2 किलो की आम ज़िम्मेदार दोस्तों की प्रैक्टिस है। अगर आप जल्दी पनीरी चाहते हैं कि आपकी जल्दी तैयार हो जाए तो फिर आपको थोड़ा फ़ी मरला जो बीज है वो कम डालना होगा। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, स्पेशली जो हाइब्रिड्स अक़साम है उनमें जो पनीरी की एज है वो 25 से 28 दिन के दरमियान होगी, तो फिर वो आपकी अच्छी पनीरी कंसीडर होगी। ज़्यादा जो बड़ी पनीरी हो जाती है उसमें बाद में जाके टिलरिंग का इशू होता है, फिर वो अच्छे तरीके से टिलरिंग नहीं करती। तो इसलिए आप उसको 25 से 28 दिन की जो पनीरी है वो लगाएं। 35 दिन से ऊपर की पनीरी कोशिश करें, चाहे वो बासमती अक़साम है या वो हाइब्रिड्स है या मोटी अक़साम है, तो उनमें कोशिश करें कि 35 से ऊपर दिन की पनीरी ना लगाई जाए। अब ज़िम्मेदार दोस्त पूछते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसी वैराइटीज़ भी नई नई आ गई हैं और मुख्तलिफ कंपनियाँ उनको सेल कर रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ ममनुआ अक़साम है जिनको रोका जा रहा है कि उनको आप ना काश्त करें, उसमें सुपर फाइन है, सुपरा है, सुपरी है, 1847 एक वैरायटी है, 1692 है, 1718 है, 1885 है।
इन वैरायटीज़ का जो क्लेम है मुख्तलिफ जो राइस मिल्स वाले हैं वो ये है कि इनका जो चावल है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, जिस वजह से अगर हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान की बदनामी होती है और पाकिस्तान के जो चावल की मार्केट है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस लिहाज से आप इन वैरायटीज़ को काश करने से अवॉइड करें जब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो रिकमेंडेशन नहीं देता, इस हवाले से उनको प्रूव नहीं करता। अब इसकी बात है कि हम जो बीज पनीरी लगानी है तो उसमें क्या कैसे उसको कोई सीड ट्रीटमेंट, यकीनन आप उसको सीड ट्रीटमेंट करें। कॉमन जो सीड ट्रीटमेंट उसके लिए वो थायोफनेट है, 2.5 से 3 ग्राम फी किलो बीज के लिए आप उसको किसी भी टब वगैरह में बीज को डाल दें और उसके अंदर वो इस मिकदार से वो थायोफनेट मिथाइल एक्सैर उसके अंदर वो डाल दें। वो तकरीबन 24 घंटे उसको भिगो के रखें और उसके बाद जो है उसको कुछ देर निकाल के छाँव में किसी बोरी वगैरह के पर्सन की बोरी के नीचे उसको रखें और उसके बाद जो आप उसको छट्टा कर दें पिछले टाइम पे जाके। छट्टा करने के बाद उसके ऊपर आप जो नॉर्मली कॉमन प्रैक्टिस है, ये जो गोबर का गला सड़ा गोबर की बारीक पाउडर बना होता है वो ऊपर दे देते हैं, या जो पंजाब में एक प्रैक्टिस चल रही जो राइस मिल्स के बचता है ऐश होती है जिसको राख कहा जाता है, तो वो उसके ऊपर दे देते हैं। सीड को कवर करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो कवर नहीं होगा तो उसकी जर्मिनेशन वो अच्छी नहीं होगी, उसका उगाव जो है वो मुतासर होगा। अब अगर आप जब आपने पनीरी की बजाई कर दी है तो उसके बाद अगला मरला आता है कि पनीरी को मुख्तलिफ तरह के मसाइल आते हैं। कभी वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, किसी जगह से वो सड़ना शुरू हो जाती है, पीली होना शुरू हो जाती है, उसकी अच्छी बढ़ोतरी नहीं हो रही होती, उसमें बोरर का प्रॉब्लम आ जाता है, उस पनीरी में जिंक की कमी आ जाती है। ये मुख्तलिफ तरह के मसाइल ज़िम्मेदारों को, इसके हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि सेपरेट वीडियो भी आप दोस्तों के साथ एक बना दूँ। तो उसमें मैंने जो एक मुख्तलिफ तजर्बात से जो एक रिकमेंडेशन बनाई है कि अगर आप पनीरी को जब बजाई से पहले 1 पाव DAP फी मरला के हिसाब से छटा करें। जितने मरले आपकी ज़मीन है पनीरी के लिए आपने तैयार की है उसको, उसमें 1 पाव फी मरला आप वो छटा दे दें DAP। उसके बाद जब आपकी पनीरी 10 से 12 दिन की हो जाती है तो उस स्टेज पे आप उसको 4 चीज़ें मिला के आपने उसमें फेंकनी है, तो जिसकी वजह से पनीरी के तमाम इश्यूज जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। उसमें क्या क्या है, एक तो आपने जिंक का पैक लेना है, किसी भी अच्छी कंपनी का एक जिंक का पैक ले ले, दानेदार जो जिंक होती है। उसके बाद आपने सल्फ़र जो 80% वाला सल्फ़र है फंजीसाइड ग्रेड, आप वो 2 kg वो लें। साथ आप एक कार्बोफेरान की एक थैली लें और ये और आधा बोरी यूरिया। ये जो खुराक मैंने 4 चीज़ें आपको बताई हैं, ये 4 कनाल पनीरी के लिए ये डोज है। आप 10-12 दिन की जब पनीरी हो छटा करके पानी लगा दें। उसके बाद आपकी जब पनीरी को 18 दिन की होती है, 17-18 दिन की, फिर आप एक दफ़ा यही डोज इसी मिकदार में डाल दें। फिर आप 22-23 दिन की एज पे जाके फिर एक दफ़ा ये डोज दे देंगे तो आपकी 25 से 28 दिन में बेहतरीन पनीरी तैयार हो जाएगी। इसमें जिंक की कमी नहीं होगी, इसको बोरर का अटैक नहीं आएगा, इसमें किसी किस्म का उसका पीलापन नहीं होगा। तो ये सारे तमाम जो मसाइल हैं आपके वो पनीरी के हवाले से मैनेज हो जाएंगे। बेहतरीन हेल्दी पनीरी जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। और पनीरी के हवाले से आप दोस्तों का या किसी भी रिलेटेड आप क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर साथ साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब पनीरी जब तैयार हो गई है उसके बाद हमने उसको ट्रांसफ़र करना है खेत के अंदर। अब ट्रांसफ़र करने के लिए खेत में हल चलाना है, उसमें अब मुख्तलिफ इलाके की ज़मीनों के हवाले से मुख्तलिफ ज़मीन की तैयारी की रिकमेंडेशन है। आप उसमें हल वगैरह चला के तो कोशिश करें कि जो खाद है ना, खादों की जो ये इब्तदाई डोज़ है वो नीचे डाल दें। जितना आप नीचे डालेंगे तो उतनी आपकी अच्छी हो। अब उसमें क्या क्या है, अगर आपकी मोटी अक़साम है खादों के हवाले से तो उसमें आप DAP जो है वो उसको 1.5 बोरी DAP चाहिए तकरीबन औसत ज़मीनों के हवाले से, और तकरीबन 2.5 से 3 बोरी उसको यूरिया चाहिए और 1 बैग जो उसको SOP का चाहिए। इस तरह जो बासमती अक़साम है उनमें 1 बोरी DAP और 1.5 बोरी तकरीबन यूरिया और 1 बोरी SOP। ये खाद की जो पैटर्न है मूंजी के हवाले से फ़ी एकड़ की मैंने मिकदार बताई है। और खाद अब इसकी टाइमिंग क्या है वो मैं आगे जाके, अब जब ये नीचे वाली आपने डोज डाल ली है एक, अब नीचे कौन सी डोज डालनी है, जब ज़मीन तैयार कर रहे हैं फाइनली पानी डालने से पहले आप उसको डाल दें। 1.5 बोरी DAP डाल दें और 1 SOP डाल दें। SOP के साथ साथ आप जो है ना जितनी यूरिया लगानी है तकरीबन उस यूरिया पूरे एकड़ को उस यूरिया का तीसरा हिस्सा वो भी आप नीचे डाल दें। साथ उसके अंदर पानी डालें, उसमें कद्दू वगैरह करके पनीरी जो है वो ट्रांसफ़र करें। अब पनीरी ट्रांसफ़र करने से पहले जो पानी खेत में हो
शुरू में वो को पहले 10-15 दिन वो 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ज़्यादा पानी होगा तो फिर वो पौधे मरेंगे भी और उस हिसाब से वो अच्छे टिलरिंग नहीं करेंगे।